तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग, और उपसर्ग में हमने हिंदी के जो उपसर्ग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आज हमें पढ़ने हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग की यदि बात की जाए तो ये टोटल आपके 22 उपसर्ग होते हैं। टोटल 22 उपसर्ग होते हैं जो कि हमें एक एक करके देखने हैं। सबसे पहला होता है आपका प्र। प्रा के एग्जाम्पल हैं प्र प्लस इत, क्या हो जाएगा आपका प्रेत। एक बात आप हमेशा ही याद रखिए, संस्कृत के आपके जितने भी उपसर्ग होते हैं उसमें से 99% उपसर्ग में हमेशा ही क्या होगा कि संधि हो रखी होगी। जब कभी भी कोई शब्द बनेगा तो उसमें संधि बन जाएगी। और बाकी जो आपके हिंदी, उर्दू या विदेशी या फिर आपके अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी यदि बात की जाए तो वो जब कभी भी जुड़ते हैं तब वहाँ पर संधि नहीं होती। कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संधि हो जाए, यानी कि नाम मात्र के लिए ही उनमें संधि होती है, लेकिन संधि जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कृत वाले उपसर्गों में होती है। जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा प्र प्लस आचार्य, क्या हो जाएगा आपका प्राचार्य। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा है आपका परा। परा का अर्थ होता है आपका विपरीत या पीछे। ठीक, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है परा प्लस जय, क्या हो जाएगा आपका पराजय। परा प्लस मर्स इज इक्वल टू परामर्श। ठीक, इसी प्रकार से आपका तीसरा है परी। परी का अर्थ होता है चारों ओर। सबसे ज़्यादा अब तक का पूछा जाने वाला जो भी एग्जाम्पल है वो आपका यही है परी। ये आपका सबसे ज़्यादा अब तक पूछे जाने वाला है। ठीक, यहाँ पर परी के लिए एग्जाम्पल है परी प्लस अटन, क्या हो जाएगा आपका पर्यटन। परी प्लस अंत, क्या हो जाएगा आपका पर्यंत। ठीक, इसके बाद है आपका चौथा प्रति। प्रति का अर्थ होता है आगे या विपरीत। एग्जाम्पल है इसके प्रति प्लस उत्तर, क्या हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर। प्रति प्लस एक, क्या हो जाएगा आपका प्रत्येक। इसी प्रकार से पांचवा है आपका अति। अति का अर्थ होता है आपका ज़्यादा या परे। ठीक, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल बनते हैं अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा आपका अत्याचार। अति प्लस ईव इज इक्वल टू अतीब। ठीक, इसी प्रकार से आपका छठवा है अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। जैसे कि अधि प्लस आदेश, क्या हो जाएगा आपका अध्यादेश। अधि प्लस आपक, क्या हो जाएगा आपका अध्यापक। इसी प्रकार से आपका सातवां है अनु। अनु का अर्थ होता है आपका पीछे या समान। एग्जाम्पल है इसके अनु प्लस अय, क्या हो जाएगा आपका अनव्यय। अनु प्लस ईछा, क्या हो जाएगा अनबीछा। ठीक, अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हो तो हमने जो आपको संधि पढ़ाई थी उनको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर जो हमने आपको संधि पढ़ाई थी तब हमने आपको संधि शब्द से संधि शब्द के विच्छेद करना और विच्छेद से संधि शब्द बनाना, ये दोनों ही चीज़ें हर एक संधि के अंदर समझाई थी। तो आप वहाँ पर संधि की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आप। आठवां है आपका आप। आप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। एग्जाम्पल है आपके आप प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा आपका अपेक्षा। दूसरा अपमान, तीसरा अपव्यय। ठीक, इसी प्रकार से नौवां है आपका अभी। अभी का अर्थ होता है पास या सामने। जैसे कि अभी प्लस ईप्सा, क्या हो जाएगा अभीप्सा। इसी प्रकार से अभ्यावेदन और अभिसार। ठीक, 10वां है हमारा अपि। अपि का अर्थ होता है भी। जैसे कि अपि हित, अपि धान और अपि तो। ठीक, इसके बाद आपका 11वां है अब। अब का अर्थ होता है आपका बुरा या हीन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अवज्ञा, अवतार, अवगुण और अवकाश। ठीक, इसी प्रकार से 12वां है आपका बड़ा आ। ठीक, इसका अर्थ होता है तक से, यानी कि समय को प्रदर्शित करता है ये। जैसे कि
आ जन्म यानी कि जन्म से। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है आमरण, आयात, आहार। ठीक, इसी प्रकार से 13वां है आपका ने। नी का अर्थ होता है बिना या बाहर। ठीक, और विशेष। एग्जाम्पल है नी प्लस आय, क्या हो जाएगा आपका न्याय। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे क्योंकि इसमें लगता नहीं है कि ये आपका उपसर्ग हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर उपसर्ग जो है वो है आपका नी, और यहाँ पर बन क्या रहा है आधा ना। ठीक, तो इस संधि की वजह से ये सारा होता है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए। नी प्लस ऊन क्या हो जाएगा आपका न्यून। नी प्लस सेध क्या हो जाएगा निषेध। नी प्लस गम क्या हो जाएगा निगम। ठीक, इसी प्रकार से आपका 14वां है निर। ठीक, निर का अर्थ होता है बिना, विशेष या बाहर। ठीक, जैसे निर प्लस आकार क्या हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया था बिना। ठीक, निर प्लस बल इज इक्वल टू निर्बल। निर प्लस मान क्या हो जाएगा निर्माण। इसी प्रकार से 15वां है आपका निस, जिसका अर्थ होता है बिना या विशेष या बाहर। ठीक, यहाँ पर देखते हैं निस प्लस छल क्या हो जाएगा निश्छल। निस प्लस तेज क्या हो जाएगा निस्तेज। निस प्लस संदेह क्या हो जाएगा निसंदेह। यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सा का प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार से कोई भी आपका उपसर्ग हो तो आप हमेशा ही याद रखें संस्कृत में आपका जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सा होता है सपेरा वाला, इसका उपसर्ग, इसका प्रयोग होता है उपसर्ग में। और जो आपके जो होते हैं आपका सीटी वाला सा और ये आपका षटकोण वाला सा, इन दोनों का प्रयोग नहीं होता। ठीक, सिर्फ इसका प्रयोग होता है संस्कृत में उपसर्गों में। ठीक, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16वां है दुर। दुर का अर्थ होता है आपका बुरा या कठिन। ठीक, जैसे कि दुर प्लस आत्मा क्या हो जाता है आपका दुरात्मा। दुर प्लस आचार क्या हो जाएगा आपका दुराचार। ठीक, इसी प्रकार से 17वां है आपका दुष। दुष का अर्थ होता है आपका बुरा या विपरीत। ठीक, जैसे कि दुष प्लस चरित्र क्या हो जाएगा आपका दुष्चरित्र। ठीक, इसी प्रकार से दुष प्लस फल क्या हो जाएगा आपका दुष्फल। ठीक, इसी प्रकार से 18वां है आपका उत या उद। ठीक, ये दोनों ही हैं आपके। ठीक, इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे कि उत प्लस लंघन क्या हो जाएगा उल्लंघन। ठीक, ये सभी संधि से बने हुए हैं। इसी प्रकार से आप संधि वाली वीडियो देख लीजिए, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा आपका उज्ज्वल। इस प्रकार से उद प्लस सब क्या हो जाएगा आपका उत्सव। इसी प्रकार से उद प्लस साह क्या हो जाएगा उत्साह। 19वां है उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक, जैसे कि उपनिवेश, उपकार, उपहार और उपनाम। इस प्रकार से काफ़ी सारे बन सकते हैं। 20वां है आपका सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। ठीक, जैसे कि सु प्लस आगत क्या हो जाता है आपका स्वागत। इसी प्रकार से सु प्लस गंध क्या हो जाएगा आपका सुगंध। ठीक, इसी प्रकार से 21वां है आपका सम। सम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध। ठीक, क्या होता है पूर्ण रूप से शुद्ध, जैसे कि सम प्लस सार क्या हो जाएगा संसार। सम प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा आपका संज्ञान। इसी प्रकार से बी का अर्थ होता है विशेष या भिन्न। ठीक, जैसे कि बी प्लस आकरण क्या हो जाएगा आपका व्याकरण। इसी प्रकार के बी प्लस देश क्या हो जाएगा आपका विदेश। इसी प्रकार से बी प्लस आस क्या हो जाता है आपका व्यास। इसके बाद जैसे कि वियोग,
विज्ञान, इस प्रकार से काफ़ी सारे बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हमें फारसी या उर्दू के उपसर्ग देखने हैं, जिनकी संख्या आपकी टोटल 19 होती है। और इसके बाद हम देखेंगे विदेशी उपसर्ग, जो कि जिनकी संख्या आपकी 22 होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।